हाँ चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल वापस से क्लियर कर लेते बेटा। कितने फॉर्मूले अपने पढ़े हैं। पहला एक फॉर्मूला दैट्स द लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा अपने पास 0। फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अपने पास में जो भी एंगल में टर्म रहेंगी वो टर्म बेटा डिवाइड में रहेंगी, कंफर्मेशन रहेगा। सिमिलरली टैन रहता, टैन को लिखे नहीं जाता बेटा। सेकंड फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा 0, ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। थर्ड वन लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा 0, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1 बाय एक्स, आंसर इज ई। ये तीन बेटा अपने पास में फॉर्मूले बोल के एक्चुअली थ्योरम्स है अपने पास में। ओरिजिनल पहला थ्योरम है, दो विदाउट प्रूफ वाले थ्योरम है, कौन सा सेकंड और थर्ड। ये फॉर्मूले के इसके ऊपर अपने एग्जाम्पल बहुत सारे देख चुके हैं बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए अपने। अब वो हिसाब से अपन इसको डायरेक्ट अपन क्या करना है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करना है। जहां तक कि अपने कल हो गए थे एग्जाम्पल, लॉग के एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिए, तो वही एग्जाम्पल वापस से रिपीट देखना है बेटा इसमें। जैसा कि अपन एग्जाम्पल इवेल्युएट कर लेते हैं यहां से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा 0, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है। आंसर बेटा एक लाइन का ही है बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिर्फ अपन इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं बेटा कि इसका डिटेल नॉलेज होना हर बच्चों को होना इसके बारे में। जब भी लॉग दिखा तो लॉग का रूल्स तो है ही नहीं, अपना फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का फॉर्मूला है सर अपने पास। कौन सा है फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला है अवेलेबल। लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा 0, 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1 बाय एक्स, पावर में टर्म क्या बेटा 1 बाय एक्स है, ई, ये होगा फॉर्मूला। वही हिसाब से अपने डायरेक्ट यूज करना है। लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा 0, डायरेक्ट 1 बाय एक्स पहले लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज लॉग ए बाय बी, log of 1 plus x upon 1 minus x। लॉगरिथमिक रूल्स के हिसाब से log a plus log b is equal to direct log a into b। सेकंड, log a minus log b, जो माइनस रहेगा हरदम डिवाइड में रहेंगी टर्म्स, log of a by b। वैसे ये जो पावर में टर्म शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, इसके पावर में शिफ्ट हो जाएंगे टर्म्स, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, log of 1 plus x अपॉन 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 1 बाय एक्स। ये लिमिट सिर्फ फंक्शन पर अप्लाई होंगी, सिर्फ फंक्शन पर। लॉग एक ऑपरेटर है बेटा, बाहर आ जाएगा। लॉग एक ऑपरेटर है, वो बाहर आ गया बेटा। लॉग ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0, इंडाइसिस रूल, a बाय b होल टू दी पावर m लिया, डायरेक्ट a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m, दिस इज द इंडाइसिस रूल। 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1 बाय एक्स, सेकंड बेटा 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 1 बाय एक्स। जहां जहां फंक्शन रहेगा वहां वहां लिमिट अप्लाई हो जाएंगी बेटा, जहां जहां फंक्शन रहेगा वहां वहां लिमिट अप्लाई होंगी। लॉग ऑपरेटर बेटा बाहर रखा इसको मैंने, करली ब्रैकेट, दो टर्म अलग अलग बनेंगी, ऊपर अलग लिमिट अप्लाई फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा 0, डायरेक्ट कितना है 1 प्लस एक्स। ये प्लस है, इसका बेटा पावर में रेसिप्रोकल कर दो तो ऑलरेडी 1 बाय एक्स है वहां पर। सेकंड डिवाइड की टर्म देख लेते, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा 0, 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर, माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या आएगा अपने पास में, डायरेक्ट 1 अपॉन माइनस एक्स। तो इसमें माइनस साइन ज्यादा दिखेगा, प्रोडक्ट कैसे करूंगा बेटा, -1 से।
डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग ऑफ, ऊपर टर्म आगे बेटा ई, नीचे की टर्म आएंगे दैट्स ई टू दी पावर -1। एक्चुअल नीचे की टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो बाय लॉगरिथमिक रूल्स के हिसाब से बेटा बाद में देखे जाएगा, पहले इंडाइसिस लॉग ऑफ ई इनटू ऊपर ई टू दी पावर 1, तो डायरेक्ट क्या होगा, हर पावर में बेटा ई की पावर 1 ही रहता, डायरेक्ट लॉग ऑफ ई स्क्वायर। ये कहाँ आ जाएंगे बेटा, फ्रंट पे आ जाएंगे, दैट्स कितना होगा 2 इंटू लॉग ई। तो लॉग ई की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी है सर, 1 है, 2 इंटू 1, तो आंसर इज 2। बोल बेटा समझा नहीं समझा? हाँ बाकी गर्ल्स बेटा समझा या नहीं समझा? मैं बेटा थोड़ा सा याद रखना, सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए मैं ले रहा हूँ, तुम्हारी मेमोरी रिकॉल अच्छी तरह से हो जाए, आगे काम में आए इसका। वो तो एंट्रेंस में तो बहुत अच्छी मेथड रहेंगी, उसका तो लोड ही नहीं है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेटा। सेकंड एग्जाम्पल, लिमिट सेकंड x टेंस टू 0 1 बाय x into log of 1 plus twice x upon 1 plus 3x है। जैसे ही लॉग दिखा तो अपने पास कंफर्मेशन मिल गया, तो अपने पास तीन ही ओरिजिनल है, sin x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट एज x टेंस टू 0 की कंपलसरी है बेटा। सेकंड कौन सा था अपने पास में, फॉर्मूला a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x log a करके। तीसरा था अपने पास में फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0, 1 प्लस x होल टू दी पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e। ये एक फॉर्मूला है बेटा अपने पास। अब ये जो 1 बाय x दिखा बेटा, 11th का चैप्टर है, ऑटोमेटिकली वापस से ख्याल रखना, इतना लोड लेना नहीं है चैप्टरों पे, सिर्फ नॉलेज होना वो हिसाब से पढ़ा रहा। जो बच्चे के भाई बहन किसने पूछता होगा बेटा, उसको आया तो ठीक, नहीं आया तो वहां पर वो छेड़ता बेटा। ये जो पावर की टर्म है कहाँ शिफ्ट है, फ्रंट की टर्म पावर में शिफ्ट होंगे लॉगरिथमिक रूल्स के हिसाब से। कैसा सर, लॉग ए टू दी पावर यम था तो फ्रंट पे यम आ गया बेटा, यम इंटू लॉग है, उल्टी प्रोसीजर मालूम ही। फिर ये जो अपन लेफ्ट टू राइट की तरफ आ रहा है, या तो राइट टू लेफ्ट की तरफ है, दो फॉर्मूले एक साथ ही चलते हैं। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 plus twice x upon 1 plus 3x whole to the power 1 by x। लिमिट किस पर अप्लाई बेटा, फंक्शन पर। ऑपरेटर बाहर ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 ले लिया, इंडाइसिस रूल भी अप्लाई कर दिया, 1 प्लस ट्वाइस एक्स होल टू द पावर 1 बाय x है अपॉन 1 प्लस 3x कर दिया होल टू द पावर 1 बाय x है। ऊपर अलग फंक्शन होगा, नीचे अलग फंक्शन होगा, तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करूं, ऊपर अप्लाई, ऊपर अलग लिमिट अप्लाई होंगी, नीचे अलग लिमिट अप्लाई होंगी। log of लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ट्वाइस एक्स। चलो ये प्लस 2x का रेसिप्रोकल क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन ट्वाइस एक्स, एक्स्ट्रा टर्म तूने कौन सी लिया बेटा, 2, तो इंटू 2 लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x। ये 3x का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 अपॉन 3x, एक्स्ट्रा टर्म तेरे पास में कौन सी दिख रही है बेटा, 3, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 3। डायरेक्ट फॉर्मूला log ऑफ e टू द पावर 2 अपॉन e टू द पावर 3। डायरेक्ट bases are same but divide the power or subtraction e to the power 2 minus 3। डायरेक्ट log of e to the power -1, तो कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, फ्रंट पे। ये कहाँ आएगा बेटा, फ्रंट पे। डायरेक्ट कितना, -1 इंटू लॉग ऑफ ई,
लॉग ई की वैल्यू कितनी थे? 1, दैट्स -1 इंटू 1, तो आंसर इज -1। बोलो बेटा, समझा नहीं समझा? कुछ डाउट? सर ये हमेशा करली ब्रैकेट में लिखना क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, वो कैसे दिखने में एक अच्छा एक सेट लिखा जाता है। कभी भी ख्याल रखना है, एक कुछ है ना, ब्रैकेट्स के अपने एक नाम रहते हैं। जैसा वो पर्सन दिखा तो अपन बोलते हैं, जैसे ये करली ब्रैकेट जो लिखते हैं ना, ये सेट में ज्यादा इस्तेमाल होता है। रियल सेट, नेचुरल सेट, याद आया? यस सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं लिख रहा तो कंपलसरी वो रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो लॉग ई भी लिख सकती है ऐसा, फिर सिंपल तो लॉग ऑफ सिंपल ब्रैकेट ई भी लिख सकती, फिर लॉग ऑफ तो स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकती, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर लॉग ऑफ करली ब्रैकेट, इतने पॉसिबिलिटी तू खुद यूज कर सकती है बेटा। 4 पॉइंट तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि कैसा वो एक आदत गिर गई मेरे को भी लिखने की। और कुछ बेटा? और किसको डाउट है क्या? बोलो जल्दी से। हाँ, थोड़ा सा और ख्याल रखना। अब मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देख लेता हूँ। अभी लास्ट बटवन टॉपिक पर आ गया। नंबर 3rd क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 log x minus log 3 अपॉन x minus 3। फंक्शन जब भी लॉग दिखा तो लॉग का मतलब कहाँ शिफ्टिंग होगा बेटा? फंक्शन टू दी पावर फंक्शन में। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, फॉर्मूला इसके पास में अवेलेबल है। कौन सा है? लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल टू दी पावर 1 बाय x इज इक्वल टू ई। जितने भी फॉर्मूला अपने पास में बने हैं तीनों भी, सबकी एक खासियत है बेटा। क्या खासियत है? टेंस टू 0 वाली की बस। सर यहाँ टेंस टू 0 नहीं है क्या? टेंस टू 0 नहीं है, तो पहले अपने कन्वर्ट काय में करेंगे? टेंस टू 0, एक सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से पुट करना है बेटा उसमें। अब पुट करते टाइम पे इतना ही याद रखना, बाकी सब भूल जाने का, इतना ही याद रखने का। ये जो दिया अपने पास में x टेंस टू 3 करके सिर्फ प्लस s से इंक्रीमेंट करना है। पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, बस। क्या करा मैंने? प्लस s से इंक्रीमेंट का। दिस इज द राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला मैंने? राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन। अच्छे अच्छे बेटा टीचर उसको नहीं मालूम है राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या है, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव। सिर्फ नाम सुन लेते बेटा, यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने सिंपल लैंग्वेज बोला, आपने क्या करना? प्लस एस से इंक्रीमेंट करना। ये जैसे वैसे छाप देना बेटा। यहाँ पर एज x टेंस टू 3 है तो हरदम h टेंस टू 0 ही रहेगा। h टेंस टू 0 बराबर सब्स्टिट्यूट करो बेटा। लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ x की वैल्यू पुट अप कर। क्या है? डायरेक्ट log ऑफ 3 प्लस h माइनस log 3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस h माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 गेट कैंसल। फर्स्ट लॉगरिथमिक रूल्स के हिसाब से कैसा लिखूंगा? लिमिट h टेंस टू 0 log a माइनस log b। a की टर्म रीड किया बेटा, अरे b की टर्म रीड किया। दैट्स अ log a माइनस log b, दैट्स अ log a बाय b। log ऑफ 3 प्लस h अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय h। ये जो फ्रंट की टर्म है कहां पर शिफ्ट होंगे बेटा? पावर में। कहां शिफ्ट होंगी? पावर में। log a टू दी पावर m होगा डायरेक्ट कितना? m इंटू log a। कोई ऐसा लिखता है अपने हिसाब से वैसा लिखेंगे इसको, फिलहाल दे इसको। अभी 1 बाय h पावर में बेटा शिफ्ट होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ 3 बाय 3 प्लस h बाय 3 होल टू दी पावर 1 बाय h। ये टर्म को मैं साइड में लिख रहा हूं बेटा, किसको डाउट होगा देख लेना। 1 बाय h इंटू लॉग ऑफ 3 प्लस h अपॉन 3
ये कहाँ शिफ्ट होगी पावर में, इक्वल टू लॉग ऑफ 3 प्लस एच अपॉन 3 होल टू द पावर 1 बाय एच, डिवाइड सेपरेट कर देना 3/3। तो यहां पर खास क्या हो रहा है बेटा, 3 गेट कैंसिल हो जा रहा, डायरेक्ट लिमिट एच टेंस टू 0, क्या आएगा डायरेक्ट लॉग ऑफ 1 प्लस एच बाय 3 होल टू द पावर 1 बाय एच। सिर्फ फंक्शन किस पर अप्लाई होगा बेटा, फंक्शन लिमिट किस पर अप्लाई होंगे, फंक्शन पर अप्लाई होंगे, लिमिट किस पर अप्लाई होगा बेटा, फंक्शन पर। तो लॉग ऑपरेटर बाहर निकाल लेता हूं, लॉग ऑफ करली ब्रैकेट लिमिट एच टेंस टू 0 डायरेक्ट 1 प्लस एच बाय 3, इसका रेसिप्रोकल करो बेटा h बाय 3 का, तो कितना आएगा 3/h। एक्स्ट्रा टर्म कौन सी हो रही है बेटा, 3, तो प्रोडक्ट कैसे करूंगा 1/3 से, सही है गलत है, डायरेक्ट लॉग ऑफ ये टर्म आगे बेटा e टू द पावर 1/3। ये आदत है देख बेटा करली ब्रैकेट लिखने की, आता ही वो लिखने में। ये कहां पर आएगा फ्रंट पे, डायरेक्ट 1/3 इंटू लॉग ई, तो लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो 1/3 इंटू लॉग ई की वैल्यू 1, तो आंसर इज 1/3। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, समझा सर। समझा सर। समझा सर। समझा सर। समझा सर। समझा सर। अब बेटा ये अपन सॉल्यूशन एक लाइन का थे, साइड में बता रहा हूँ, सभी जन ख्याल रखना, 1/3 आंसर है, सभी जन ख्याल रखना, एक ही लाइन का सॉल्यूशन है बेटा। क्या दिया अपने पास में देख ले पहले, जब सभी जन एग्जाम्पल ख्याल रखो बेटा, नाम अपने क्या बेटा नॉलेज होना, बाकी कोई लेन देन नहीं। आज मैं तुमको पूरा 12th का फॉर्मेट बताऊंगा बेटा, कैसा क्या चलता पेपर से, मार्क्स कैसे आसानी से स्कोरिंग होते, और मैथ्स में इजीली स्कोरिंग। मैं इसलिए बोलता है बेटा मेरे को सब में अच्छा लगता मैथ्स, और जो जनरल बच्चा भी रहेगा उसने ज्योग्राफी भी लिया होगा बेटा पछता लेगा, और जिसने वो बेटा बाद में वो फिर कैसा है ज्योग्राफी छोड़ के दूसरे दूसरे बहुत सारे आ गए, अभी कौन सा शायद एक और कहा ना फ्रेशनरी, क्या है बेटा फिशरी, फिशरी आएगा बेटा, सही है गलत है, सही है सर। अब उसके मैं डिफेक्ट आज सब डिटेल बताऊंगा बेटा क्या खास है। अब ये तुम लिमिट डायरेक्ट इसमें पुट करते, सभी जन ख्याल रखना, थोड़ा नॉलेज दे रहा होगा बेटा, अपने सेक्शन क्लियर होते आगा। एक और एग्जांपल लूंगा मैं, थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चन है, 30-40 क्वेश्चन है इसके अंदर बेटा, मैं लेके क्या करूं बेटा, जो अपने 12th से कंसर्न नहीं है 11th में भी कंसर्न नहीं आ रहा है, जब एक लाइन में आंसर आता है तो बेटा डायरेक्ट क्यों करूं। ये इसलिए पढ़ाना पड़ता है, जो डेरिवेटिव का ओपनिंग पार्ट है, डेरिवेटिव का ओपनिंग पार्ट जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, वो बेटा ये डेरिवेटिव लेके चल, ये लिमिट लेके चलता है उसको। आप इसको डायरेक्ट लिमिट पुट अप करो, इसमें पुट x इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट मेथड, x इज इक्वल टू 3 पुट अप करा, तो आंसर कितना आता है log 3 माइनस log 3 0 अपॉन 0, ऐसा साइड में लिखे जाता है। बुक्स जैसा रेफर करते होंगे तो किसने डिराइव करा, ये नाम किसने दिया, एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए कॉची फार्मूला नाम दिया इसको। क्या नाम दिया बेटा, कॉची, इसे एक नाम से पुकारा बेटा कॉची। ये नाम से इसको पुकारे गया बेटा बाय कॉची फार्मूला। फिर वही कॉची फार्मूला फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मेरा नाम इस जगह पर ना चले तो इसने नाम दिया यल हॉस्पिटल रूल्स। तो इसने यल हॉस्पिटल रूल तो बोला ऊपर की डेरिवेटिव है बेटा, ये तुम भी करेंगे अभी डेरिवेटिव चैप्टर को, तुमको भी एक लाइन में आंसर आप निकालते आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 3, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x आती है सर, इसमें x की टर्म ही नहीं है, मतलब कांस्टेंट, जीरो डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 आ जाती, फिर x की डेरिवेटिव 1 आती, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 आती, लिमिट से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर, पुट x इज इक्वल टू 3 बेटा, वापस से पुट कर 1/3, बोल कितने लाइन में आंसर आ रहे हैं, एक लाइन में सर। हाँ। एक लाइन में। अब मेरा पढ़ाने का इंटेंशन समझ जाए, तुम्हारे से लॉजिक बढ़ा रहा हूं बेटा, बाकी कोई लेन देन नहीं। और हर बच्चे ने एक ख्याल रखना बेटा कि डर नहीं लगना मैथ्स, मैं तुमको इतना आश्वासन दे रहा हूँ, डरो मत,
मेरे को एक ही टारगेट है, तुम्हारी बैच में से मेरी एक सोच है बेटा कि तुम्हारी बैच में कम से कम अपनी 280 की स्ट्रेंथ, 70-80 की स्ट्रेंथ हो गई तो इसमें कम से कम 150 बच्चा आउट ऑफ पे होना 12th में मैथ्स में। अब मेरे को मजा आती है बेटा मैथ्स में स्कोरिंग करना है, मेरा पहले से ही एकदम बोलते नहीं कि मेरी इच्छा पहले से रहती है, मेरी हॉबी है बेटा वो। पढ़ाना तो कोई टेंशन नहीं मेरे को, तुम 3-4 घंटे ही बोलते होंगे कंटिन्यूस पढ़ाओ तो बेटा बिंदास पढ़ाता मैं। अब ये तुम्हें इसलिए इतना बड़ा सॉल्यूशन है जिसका आंसर 1/3 आ रहा, यहाँ पर अपन एक लाइन में कर रहे हैं, वो अपना ऑब्जेक्टिव ही लिए अपने लिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देख लो बेटा। लिमिट x टेंस टू बेटा e है, अच्छी तरह से ख्याल रखना। log x माइनस log e अपॉन x माइनस e। कभी कभी क्वेश्चन और करके ऐसा भी लिख के आता, लिमिट x टेंस टू e log x माइनस 1 अपॉन x माइनस e। तुम इसमें डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते आंसर 0/0, एक लाइन का आंसर है ये। तो सर क्या दिख रहा, फंक्शन लॉग में दिख रहा, अल्जेब्रिक में दिख रहा। जब भी लॉग और अल्जेब्रिक में दिखता है तो वही रूल्स रहता पहले, सर टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो है क्या नहीं है, दैट्स अ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहले पुट ही रहेगा बेटा। जब भी मैं पुट करता हूं तो एक बेनिफिट ये है कि प्लस एस से इंक्रीमेंट कर दो सर, x इज इक्वल टू ई प्लस एच, दिस इज द राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। अब क्या है बेटा, एज x टेंस टू कितना बेटा e है, जो गिवन था मन छाप दिया, फिर देयरफॉर ऑलवेज h टेंस टू जीरो ही रहेगा। डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू जीरो, बराबर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। x की वैल्यू 2 है बेटा, यहाँ पर पुट होंगी, यहाँ पर पुट होंगी बेटा। log ऑफ कितना बेटा e प्लस एच माइनस log e अपॉन e प्लस एच माइनस e, प्लस e माइनस e गेट कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा अपने पास में लॉगरिथमिक रूल्स के हिसाब से अपने फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा, ये a है ये b है, डायरेक्ट log a माइनस log b, माइनस दिखा तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा बेटा, log ऑफ a बाय b है डायरेक्ट। लिमिट x टेंस टू जीरो, ये 1/h, log ऑफ e प्लस h अपॉन e, ये साइड में लिख दिया, पहले समझ जा नहीं तो साइड में देख लो, log ऑफ e प्लस h अपॉन e डिवाइडेड बाय h। तो लिखने का तरीका, पहले 1/h लिखा, फिर बाद में log ऑफ e प्लस h अपॉन e। ये 1/h कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, पावर में, पावर में शिफ्ट होगा बेटा। क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, log ऑफ डिवाइड सेपरेट कर दें, e बाय e प्लस h बाय e होल टू द पावर 1/h। लॉग ऑपरेटर कहाँ आएगा बेटा, फ्रंट पे आ जाएगा, log ऑफ करली ब्रैकेट, डायरेक्ट लिमिट किस पर अप्लाई होगा, फंक्शन पे, लिमिट h टेंस टू जीरो, डायरेक्ट 1 प्लस h बाय e, इसका रेसिप्रोकल कर, दैट्स e बाय h। एक्स्ट्रा टर्म तेरे पास में क्या होगी सर, e होगी, तो प्रोडक्ट कार से करूंगा 1 बाय e से, ये टर्म्स पूरी क्या होती सर, e log ऑफ e टू द पावर 1 बाय e। सर ये कहाँ आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, 1 बाय e इंटू लॉग e, log e की वैल्यू 1 होती है, 1 बाय e इंटू 1, तो आंसर इज 1 बाय e। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, समझा सर। चलो एक और एक पॉइंट सभी जन अच्छी तरह से ख्याल रखो, मैं थोड़े से कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, सभी जन ख्याल रखना बेटा। आज अपना जो पोर्शन होगा मेरे ख्याल से सभी को समझा होगा, थोड़ा बहुत तो भी चैप्टर 30% तो समझा होगा, 30%। यस सर। ज्यादा नहीं बोला मैं, 30%। यस सर। ये सिर्फ इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि बेटा अपने को एक एक लाइन में आंसर मालूम रहेंगे, फालतू इसके ऊपर दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं करके मैं तुमको इतना हेडेक दे नहीं रहा बेटा।
और अपना एक इंटेंशन है कि हर एग्जाम्पल अपने को अच्छी तरह से समझे बेटा। अब ये टेंस टू इन्फिनिटी के कुछ क्वेश्चन रहेगा वो कल हो जाते अपना, कल मैक्सिमम 99% चैप्टर एंड हो जाता। मैं थोड़े से कुछ पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, वो सभी जन ख्याल रखना आप, सभी के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए बेटा। मैथ्स में स्कोरिंग कैसा होता है, किस तरीके से होता है, ख्याल रखना। कुछ डाउट रहे तो बाद में पूछना, पहले पेपर का पैटर्न के हिसाब से सभी को बता दे रहे कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चलता, वो हिसाब से अपने को देखना है बेटा। ठीक है बेटा।